वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये बात तो लाजमी है कि जब दो जनों की शादी होती है तो कई बार चीजें वैसी नहीं जाती जैसा हम सोचते हैं। कई बार दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और काफी दिनों तक एक दूसरे से रूठने में ही चले जाते हैं। अब ऐसे में अगर समय पर रहते इनको रोका नहीं गया तो रिश्ता काफी बिगड़ सकता है। चलिए दोस्तों, ऐसे रिश्ते की एक नोक झोंक आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं इस कहानी में, जिसका नाम है हनीमून एक्सप्रेस। कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल ईशान और सोनाली को देखते हैं, जहां दोनों ही कार से जा रहे होते हैं। सोनाली कार में बज रहे गाने को सुनकर उनको गुनगुना रही होती है। उसी वक्त दोस्तों, जैसे ही ईशान सॉन्ग चेंज करता है ना, तो पता नहीं सोनाली को क्यों गुस्सा आता है, वो पूरा म्यूजिक सिस्टम तोड़ देती है। सोनाली को गुस्से में देखकर ईशान उससे कहता है कि अगर पेरेंट्स अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करें तो बच्चे गुस्सा होते हैं, पर हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने तो एक दूसरे को चुना है। इसके बाद दोस्तों, ईशान हमें अपनी लव स्टोरी बताता है और अब सीन यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ सोनाली साइकिल चला रही होती है। उसी वक्त लड़खड़ाने की वजह से वो अचानक गिर भी जाती है। ईशान भी उस समय वहां से गुजर रहा था, तो वो सोनाली की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। फिर वो उसको उठा के एक जगह पर बिठाकर उससे पूछता है कि अरे आपको लगे तो नहीं ज्यादा। बस दोस्तों, यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों पहले तो काफी अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर उसके बाद कुछ ही महीनों में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। आगे दोनों शादी की फर्स्ट नाइट में एक दूसरे को आराम से एंजॉय करते हैं, पर रिश्तेदारों के बच्चे इतने शोर करने लगते हैं कि ये दोनों कुछ कर ही नहीं पाते और सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो दोस्तों, अब आगे ये दोनों ना, ईशान और सोनाली मतलब, एक रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि साथ में रहने के बाद भी ये दोनों अभी वो अच्छे से रोमांस नहीं कर पाए। सोनाली उस काउंसलर को कहती है कि ईशान के घर पे रहने के बाद भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, पता नहीं क्यों। दोस्तों, अब काउंसलर इनकी बात सुनने के बाद इनके बीच अच्छा रोमांस हो जाए, इसके लिए वो ईशान को कुछ डमी टॉयज की मदद से कुछ अच्छे पोजेस दिखाता है कि तुम जब भी कुछ वैसा करो तो इस तरह के पोजेस ट्राई करो। बस दोस्तों, ईशान गुस्से में आ जाता है और सोनाली को लेकर तुरंत चला जाता है, क्योंकि उसे इस तरह सबके सामने ये चीजें अच्छी नहीं लगी। वहां से निकलने के बाद दोनों कार से जा रहे होते हैं कि उसी बीच उनको बाइक पर एक ओल्ड कपल दिखाई देते हैं एंड वो ईशान को रेस के लिए चैलेंज करते हुए फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। और उनको देखकर ईशान भी जोश में आ जाता है, वो भी अपनी कार फुल स्पीड में चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस रेस के दौरान थोड़ा आगे जाने के बाद ना, होता यह है कि उस ओल्ड कपल की बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे दादाजी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर तो ईशान और सोनाली तुरंत कार से उतरकर उनके पास जाते हैं, पर दोस्तों दादाजी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। जहां दादी अब सोनाली से कहती है कि बेटा इनको जरा माउथ टू माउथ थेरेपी दो, पर दोस्तों सोनाली मना कर देती है कि मैं किसी और आदमी से ऐसे कैसे मुंह लगा सकती हूँ। दादी भी कहती है कि अरे तुम्हें किसी को किस नहीं करना है, उनकी जान बचानी है। और दोस्तों, दादी की रिक्वेस्ट करने के बाद भी सोनाली और ईशान दोनों में से कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। बताओ यार, कैसे हैं ये। लेकिन तभी एक सरप्राइज पता चलता है। असल में वो दादाजी को कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ शर्त लगाई थी कि वो बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे, और देखा दादी को पता भी नहीं चला और दादाजी ये बैट जीत गए। जिसके बाद दोनों ही कपल वहां से मजाक मस्ती करते हुए चले जाते हैं। लेकिन अब सोनाली देखती है कि यार इस उम्र में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना प्रैंक कर रहे हैं, कितने मजे से रह रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए वो ईशान को किसी काउंसलर के पास ले जाने की बजाय उसे अपने साथ अगले दिन उसी ओल्ड कपल के घर लेकर जाती है, जहाँ वो ओल्ड कपल इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद इन दोनों से कहते हैं कि सुनो, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप दोनों उसका सही जवाब दे दोगे तो आप हनीमून एक्सप्रेस का 7 डेज का ट्रिप लेकर जा सकते हो। अब ये सुनकर ईशान को पहले तो लगता है कि कहीं ये ओल्ड कपल हमें चूना तो नहीं लगा रहे, पर सोनाली के कहने पर ईशान उनके सवालों के जवाब देने लगते हैं। तब वो ओल्ड कपल बताता है कि तुम बहुत ही लकी हो, क्योंकि तुमने 7 डेज का हनीमून एक्सप्रेस ट्रिप जीता है। अब आप इस ट्रिप पर जाइए और मौज कीजिए, इससे होगा ये कि आपकी लाइफ में रोमांस वापस आ जाएगा। ईशान का तो कोई मन नहीं होता इस ट्रिप पर जाने का, लेकिन सोनाली उसकी जरा भी नहीं सुनती और उसे अपने साथ इस 7 डेज की ट्रिप पर लेकर जाती है। अब सोनाली और ईशान दोनों उसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर उनको बताया गया था। वहाँ इन्हें एक बड़ा सा रिजॉर्ट दिखाई देता है। यहीं पर दोस्तों इनको आगे के 7 दिन बिताने होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग घर के अंदर जा रहे हैं और ईशान पहले सीधा जाके सोफे पर सो जाता है, पर होता यह है कि उसी वक्त सोनाली के पैर पर चोट लग जाती है, तो उसका गुस्सा वो ईशान पे उतारती है उसके ऊपर बैग फेंक के। लेकिन नहीं, इससे भी ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहाँ उठने वाला था। अगली सुबह ईशान सोनाली को ढूंढते हुए घर से बाहर आकर वहाँ एक थेरेपी रूम हाउस में जाता है, जहाँ सोनाली तो ईशान को भूत के गेटअप में डरावनी आवाज निकालते हुए उसको काफी डरा भी देती है। ईशान को दोस्तों और गुस्सा आ जाता है, पता नहीं कैसा बंदा है, और वो चला जाता है वहाँ से।
लेकिन सोनाली उसको रोककर वहीं सोफे पे बैठा के उसका मसाज करने लगती है और साथ ही साथ वो उसका फेवरेट सॉन्ग भी प्ले करती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर ईशान का मूड पूरी तरह ठीक हो जाता है और मसाज का मजा लेते हुए ईशान अपने सपनों में खो जाता है। उसके सपनों में वो और सोनाली एक नदी के किनारे सनसेट के वक्त वहीं लेटकर आसमान को देख रहे होते हैं, जहाँ सोनाली उसे अपनी एक्स की स्टोरी बताने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों इस पर ईशान कुछ जवाब नहीं देता, तो सोनाली कहती है कि मैं अपने एक्स की कुछ स्टोरी बताऊं फिर। लेकिन ईशान साफ मना कर देता है कि हमें पास्ट की बातें भूल जानी चाहिए और प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। ओहो, सपना खत्म हो गया बेचारे का। इसके साथ ही उसकी नींद टूट जाती है दोस्तों, और अब धीरे धीरे रात भी हो जाती है। तो सोनाली ईशान को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है, उसे अपने हाथों से उसका फेवरेट डिश खिलाने लगती है। बस दोस्तों इतना काफी था ईशान को रोमांटिक करने के लिए। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिसके बाद सोनाली ईशान को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कह देती है, पर ईशान कहता है तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो क्या? सोनाली कहती है कि रूल्स आर रूल्स। वहाँ एक बोर्ड पे लिखा होता है ओनली मेंस एग्जिट एंटर्स। तभी ईशान भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और अपने घर में जाने लगता है। वहां पर पहुंचते ही ईशान को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो काफी सोच में पड़ जाता है। वहां वो देखता है कि सोनाली उससे पहले घर पर पहुंच गई है। वो पूछता है अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सोनाली कोई जवाब न देते हुए उसे खाना बनाने में मदद करने के लिए कहती है। अब ईशान भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता और उसकी मदद करने लग जाता है। उसी बीच उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है दोस्तों, इसलिए ईशान वहीं पर बैठकर अपनी मॉम से बात करता है। पर सोनाली कहती है तुम बात करना बंद करो और यहाँ पर आकर खाना बनाने में मेरी कुछ मदद करो। अब ईशान भी जल्दी जल्दी कॉल काट कर उसके पास जाके उसकी मदद करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों उसी दौरान इनकी काफी बहस भी होती है और गुस्से में ईशान का हाथ खाने पे जाके लग जाता है। बस दोस्तों हाथ लगने की वजह से वहाँ पूरा का पूरा खाना जमीन पे जाकर गिरता है। और अब देखिए सोनाली का गुस्सा। कहती है मैं पूरे दिन भर भूखी थी, पर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा ना, वैसे भी तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। इतना कहकर दोस्तों वो बाहर जाकर बैठ जाती है। ईशान भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे मनाने की काफी कोशिश भी करता है, पर कहाँ सोनाली उससे कहती है देखो तुम अभी यहाँ से जाओ, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे अभी तुमसे बात ही नहीं करनी। और अब सोनाली को इस तरह बिहेव करता हुआ देखकर ईशान भी चला जाता है। सोचता है कि चलो बाद में थोड़ा उसका गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ईशान के जाने के बाद भी सोनाली वहीं लेट कर रेस्ट करने लगती है। साथ ही साथ वो किसी दिन को याद करती है, जिसके बाद यहाँ से सीन फ्लैश में चला जाता है, जहाँ सोनाली और ईशान अपने घर में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उसी वक्त राहुल नाम का एक लड़का अपने एक फ्रेंड के साथ इनके घर पर पार्सल लेकर आता है। अब राहुल को देख सोनाली वहीं से अपने रूम में चली जाती है और उसी रात ईशान के पूछने पर सोनाली उसे बताती है कि पता है राहुल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। ईशान भी कहता है कि अरे तुमने ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई? एक्चुअली हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं बताया। सीन वहां से दोस्तों प्रेजेंट में आ जाता है। सोनाली की नींद टूटती है और वो सबसे पहले वहां पर थेरेपी वाले हाउस में जाती है। वहां पर वो देखती है कि ईशान मेरे लिए खाना बना रहा है, पर कहाँ सोनाली अब भी उससे नाराज है, इसलिए वो थेरेपी वाले हाउस से निकलकर अपने मेन हाउस में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि ईशान तो यहाँ पर नशे में टुल हो रखा है। दोस्तों ये देखकर वो चौंक जाती है कि ये कैसे हो गया। उसको ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। वो वापस उस थेरेपी वाले हाउस में जाती है। वहाँ वो देखती है कि ईशान उसके लिए कुकिंग कर रहा है। उसी वक्त सोनाली भागते हुए ईशान के मेन हाउस में जाके ईशान को उठाने लग जाती है। लेकिन दोस्तों वो काफी नशे में होता है और साथ ही साथ नींद में भी। पर सोनाली उसे वहीं जमीन पर गले लगा के सोचने लगती है कि जब ईशान यहाँ पर है तो थेरेपी वाले हाउस में ईशान की तरह दिखने वाला वो कौन है। और पिछले दिन सोनाली उस आदमी को ईशान समझकर उसके साथ उस थेरेपी वाले कमरे में नाच रही थी, बताओ। और सेम ही चीज ईशान के साथ भी हो रही थी। ईशान भी चौंक गया था जब वो उस थेरेपी वाले हाउस में से मेन हाउस में आया था, तो उसने देखा कि सोनाली उससे पहले यहाँ पर पहुंच गई है। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों यहाँ पर। तो अब ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, इसीलिए अगली सुबह ये दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पर अब डोर का पासवर्ड ना पता होने की वजह से ये बाहर नहीं निकल पाते। और साथ ही जब ये पुलिस को कॉल करते हैं तो इन्हें नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से कॉल भी नहीं लग रहा होता है। अब ये दोनों वापस उसी घर के अंदर जाकर सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अगली सुबह सोनाली और ईशान उस थेरेपी डोर के पास जाते हैं ताकि इन्हें कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से निकलने का, जहाँ पर दोस्तों बस विमेन की एंट्री होती है। सोनाली तो अंदर चली जाती है पर ईशान नहीं जा पाता। अब ईशान उस डोर को खोलने की काफी कोशिश करता है पर वो खुल नहीं पाता, इसलिए वो अब दूसरे थेरेपी वाले रूम में जाता है जिसमें सिर्फ मैन की ही एंट्री होती है। और दोस्तों वहाँ उसे सोनाली की डुप्लीकेट मिलती है। वो ईशान को देखकर उसके करीब आने लगती है पर ईशान उससे बच के भागने वाला होता है। तभी सोनाली की डुप्लीकेट वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। अब ईशान को उसको देखकर दया भी आ जाती है कि भाई इस तरह रो क्यों रही है, जिसके बाद उसके पास जाकर उसे शांत करता है। और अब दोस्तों अभी जो हुआ ये सारी बातें वो शाम को सोनाली को बताता है कि तुम्हारी मैंने एक डुप्लीकेट देखी, वो रो रही थी। अभी सुनकर तो सोनाली दोस्तों बहुत जोरों से हंसती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा डुप्लीकेट भी है और वो मुझे कैसे ट्रीट करता है पता है,
वो मेरी फिक्र एक प्रिंसेस की तरह करता है और साथ ही वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश करता है, पता है। दोस्तों अब यहाँ पर ईशान देखता है कि सोनाली को उसके डुप्लीकेट के लिए फीलिंग आने लग गई है और अब रात में सोते वक्त भी सोनाली उस डुप्लीकेट के बारे में ही सोच रही होती है। अब अगली सुबह ईशान भी सोनाली के डुप्लीकेट की बहुत केयरिंग करने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों ईशान का डुप्लीकेट भी सोनाली की बहुत केयरिंग कर रहा है। साथ ही ईशान डुप्लीकेट के लिए खाना भी बनाता है, पर इससे सोनाली पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि अब तो 2-3 दिन बचे हैं ट्रिप खत्म होने में, तो दोस्तों ये फैसला करते हैं कि जब तक यहाँ है उस पल को उनके डुप्लीकेट के साथ बिताया जाए। और ना चाहते हुए भी ईशान को सोनाली की बात माननी पड़ती है और दोनों ही एक दूसरे के डुप्लीकेट के साथ एंजॉय करते हैं। और अब ईशान थेरेपी रूम में जाता है, जहां सोनाली की डुप्लीकेट उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करती है। और ये सरप्राइज देखकर ईशान को वो दिन याद आ जाता है जब वो एक दिन घर में आने से लेट हो गया था और उसने जब सोनाली से कहा कि चलो हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो सोनाली ने दोस्तों सेलिब्रेट करने से बिल्कुल मना कर दिया था और गुस्से में वो जाके सो गई थी। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ थेरेपी रूम से निकलने के बाद ईशान रियल वाली सोनाली को हाउस में एनिवर्सरी विश करता है, जहाँ वो बातों ही बातों में राहुल का भी जिक्र करता है दोस्तों, और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि राहुल पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाता है, पता है। सोनाली तो ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है कि तुम ये सब क्यों बता रहे हो और तुम्हें ये सब कैसे पता। असल में दोस्तों ये सारी जानकारी ईशान ने डुप्लीकेट सोनाली से ली थी। अब दोस्तों आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इन दोनों के डुप्लीकेट्स इनके पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि यह है तो उनके डुप्लीकेट्स। उसी रात की बात है जब ईशान अपने सोफे पर रेस्ट कर रहा होता है, तो सोनाली वहां पर आकर कहती है, तुम्हें कैसे पता कि राहुल पोर्ट्रेट बनाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी ये बात बताई नहीं। तुम कैसे जानते हो ये बात? इसका मतलब तुम राहुल का पीछा करते थे कि वो किस वक्त क्या कर रहा है। दोस्तों रुकिए, अभी आप कंफ्यूज मत होना। जो ये बात रियल सोनाली अभी बोल रही है ना, ये सारी बात इसको डुप्लीकेट ईशान ने बताई है कि वो जाता था राहुल के पीछे कि वो क्या कर रहा है ये देखने के लिए। और अभी असली वाला ईशान भी समझ आता है कि जरूर मेरे डुप्लीकेट ने ही सोनाली को ये बात बताई होगी। तो ईशान उसके पास जाकर कहता है कि सुनो, जरूर ये लोग हमारी जानकारी जमा करके हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। पर कहाँ, सोनाली उसे चुप रहो ऐसे कह के चली जाती है। अगली सुबह की बात है, सोनाली ईशान से कहती है, मैं थेरेपी रूम में जा रही हूँ, वैसे भी अब 2 दिन बचे हैं ट्रिप खत्म होने में। इसके बाद दोस्तों ईशान भी थेरेपी रूम में जाता है। वहाँ वो सोनाली के डुप्लीकेट से सोनाली और राहुल के ब्रेकअप के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि इसके पीछे का कारण ये था कि वो मुझे जरा भी वक्त नहीं देता था, इसलिए मैं उससे ब्रेकअप करने के बाद बहुत ही गुस्से में फास्ट साइकिल चला रही थी और उसी दिन हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी जब मैं साइकिल से गिरी थी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सोनाली ईशान के डुप्लीकेट के साथ साइड वाले कमरे में काफी एंजॉय कर रही होती है और ये सब कुछ ये दोनों इस कमरे से कान लगाकर सुन रहे होते हैं। ईशान समझ जाता है कि अकेलेपन की वजह से सोनाली राहुल को छोड़ी थी और वही अकेलापन वो ईशान के साथ भी फील करने लगी थी। इसीलिए दोस्तों अगली सुबह ईशान उसके डुप्लीकेट के कमरे के बाहर जाकर सोनाली के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो ही डुप्लीकेट है। और वैसे तो वो कमरे से बाहर नहीं आ सकता था, पर आज किसी तरह आ ही गया दोस्तों। ये देखकर सोनाली को भी विश्वास नहीं होता कि ईशान का डुप्लीकेट कमरे से बाहर कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों ईशान का डुप्लीकेट, जो कि असल में ईशान खुद है, वो एक्टिंग कर रहा है बस। वो सोनाली से कहता है कि मुझे कहीं दूर लेकर चलो, तो सोनाली उसे रिजॉर्ट के पास एक लेक के पास लेकर जाती है, जहाँ दोनों ही काफी रोमांस भी करते हैं और साथ ही साथ इंटीमेट भी होते हैं, काफी करीब भी आ जाते हैं। आगे सोनाली को ये लगता है कि मैं ईशान के डुप्लीकेट के साथ इंटीमेट हुई, मैंने बहुत गलत कर दिया, इसलिए वो रियल ईशान से कहती है, चलो मुझे यहाँ एक भी पल नहीं रुकना। जिसके बाद दोस्तों ईशान और सोनाली एक साथ घर जा रहे होते हैं। उसी बीच वो ओल्ड कपल इनको रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी भी तुम दोनों के बीच वो केमिस्ट्री दिख नहीं पा रही है जो एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए, जिसे हम एक दूसरे के प्रति भरोसा और प्यार कहते हैं। इतना कहते ही दादाजी वहीं इन दोनों के डुप्लीकेट को अपने मंत्र से लेकर आ जाते हैं और इन्हें डोर की मैजिकल की देते हुए कहते हैं, इसे बस वही 2 कपल खोल पाएंगे जिनके बीच अच्छी केमिस्ट्री हो, और वो 2 कपल तुम चारों में से कोई भी हो सकता है। इतना कहकर दोस्तों दादा दादी अपनी टीम के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। अब ईशान और सोनाली एक दूसरे के डुप्लीकेट के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी ईशान आकर सोनाली को धीरे से कहता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, पर सोनाली उसे पहचानने से मना कर देती है। लेकिन ईशान कहता है कि अरे मैं ही रियल ईशान हूँ। लेकिन दोस्तों सोनाली उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और गुस्से में टेरेस पर चली जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे ईशान भी टेरेस पर जाता है। वहाँ वो सोनाली को की देते हुए कहता है, अगर तुम मेरे डुप्लीकेट के साथ बेटर फील करती हो तो उसके साथ जा सकती हो। लेकिन तब सोनाली कहती, देखो ईशान, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए, तुम जैसे हो बस मुझे वैसे पसंद हो। उसी समय दोस्तों ईशान भी सोनाली से सॉरी कहता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए दोनों सीढ़ियों का नहीं, कपड़ों की मदद लेते हैं और रूम से नीचे आकर कार से जा ही रहे होते हैं। तभी वो ओल्ड कपल इनको रोकने के लिए इनके सामने आ जाते हैं। वो कपल कहते हैं कि कीज हमें दे दो और फिर से हाउस में चले जाओ। दोस्तों उस कपल को अभी भी लगता है कि इन दोनों में अभी सुलह नहीं हुई है, मतलब अच्छे से प्यार नहीं हुआ है और इन्होंने अपने झगड़ों को जड़ से खत्म नहीं किया है, ये ऐसे ही जा रहे हैं। ये सारी चीजें उस ओल्ड कपल को लगती हैं, इसीलिए वो उनको रोक रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों
ईशान और सोनाली के बीच सब कुछ सही हो गया था, जिसके बाद ईशान कार को उनकी तरफ बढ़ाने लग जाता है, पर वो ओल्ड कपल भी कहाँ मानने वाले थे, वो भी इन्हें यहीं पर रोक कर ही रखना चाहते थे। जिसके बाद वो भी अपनी कार इनकी तरफ बढ़ाने लगते हैं और दोनों की टक्कर होने के बाद दोस्तों हम देखते हैं ओह ईशान की नींद खुल गई है और हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो भी देखा वो बस ईशान का सपना था। मतलब पूरा हनीमून एक्सप्रेस उसका सपना था दोस्तों। उठने के बाद ईशान सोनाली की फोटो को दीवार पर जाके लगा देता है, जिसका मतलब है दोस्तों कि ईशान ने अपने इस सपने में सीखा है कि एक पति को अपनी पत्नी की उतनी ही केयर करनी चाहिए जितना उसकी पत्नी उसकी केयर करती है, और इससे वो समझ जाता है कि सोनाली उसके लिए कितना मायने रखती है। ये झगड़े कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनके रिश्ते का। अब सोनाली भी अपनी फोटो को दीवार पर लगा देखकर बड़ी खुश होती है और फिर वो ईशान को जाकर गले लगा लेती है दोस्तों, जिसका मतलब है कि उसने भी ईशान को लेकर जो मन में गुस्सा रखा था उसे मिटा दिया। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।